हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना 5th लेसन शुरू करेंगे जो कि एक पोयम है, बराबर है। और इसमें जिसका नाम है धरती की शान। शान का मतलब होता है गौरव, है ना। धरती का गौरव जो है वो कौन बढ़ा सकता है, धरती की शान कौन बढ़ा सकता है, ठीक है ना, वो है मनुष्य। तो इसमें जो है एक गीतकार हैं जो कि हमारे फिल्म मूवीज पर भी जो है गीत लिखते थे पहले, जिनका नाम है पंडित भरत व्यास, बराबर है। तो बहुत मतलब पुरानी मूवीज में जो है इन्होंने गाने लिखे हैं। और ये जो पोएम आपको है, ये भी एक गांव गौरी जो एक हिंदी फिल्म आई थी उसमें से ये ली हुई है, ठीक है। गाँव गौरी करके आप अभी सर्च करोगे तो आपको ये वाला सॉन्ग आपको उसमें मिलेगा। उसमें से देख के जो है लर्न करना है, उसमें से देख के आपको जो है सीखना है उसको, है ना, कि किस तरह से हमको इसे गाना है। तो मनुष्य की जो है उपलब्धियां इसके अंदर खास बताई हैं कि मनुष्य का जन्म जो है धरती पे उसे मिलता है, वो सबसे अलग होता है, बराबर है ना, अलग ही है, ठीक है ना। क्योंकि प्राणियों में है, जीव जंतुओं में है, पशु पक्षियों में है, सब में जो है वो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है ना। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसको जो है वाणी का वरदान मिला हुआ है ना। और किसी को वाणी का वरदान नहीं है। आप बोलोगे कि पक्षी भी तो चहचहाते हैं, बाकी प्राणी भी तो बोलते हैं, गाय रंग बहती है, ऐसे सब करते हैं, लेकिन हमारे जैसा तो नहीं करते ना। सारी एक्टिविटीज हमारी अलग है सभी से, ठीक है। तो वो जो है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है ना। तो मनुष्य जो है भले कोई इस धरती पे जन्म लेता है, ठीक है ना, धरती पे जन्म लेता है और फिर इसी धरती में मिल जाता है। कैसे मिलता है? उसको मिट्टी का पुतला कहा गया है। मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा गया है कि भाई इसी धरती पे उसका जन्म होता है, इसी धरती पे पलता है ना। इसी धरती पे वो गाए हुए अन्न खाता है ना, अन्न खा के अपना गुजारा चलाता है, पानी पीता है और अंत में जाके फिर इसी मिट्टी में मिल जाता है ना। मनुष्य का जो संस्कार होता है उसके बाद में वो अपनी संस्कार उसमें वापस वो मिट्टी बन जाता है, बराबर है। और उसकी अस्थियां होती है वो नदी में विसर्जित कर देते हैं, बाकी उसका शरीर पूरा मिट्टी में मिल जाता है। तो इसलिए मनुष्य का महत्व बताया है कि इस धरती पर मनुष्य का क्या महत्व है, कि कैसे मनुष्य जो है क्या क्या कर सकता है। असंभव, कोई भी असंभव काम है उसको भी संभव बना सकता है। मनुष्य के लिए कोई भी काम जो है असंभव नहीं है। तो उसको जो है वो बुद्धि है मनुष्य के पास और कठोर परिश्रम है। दो चीजों के आधार पर जो है, जैसे अभी आप देखते हो कि मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच चुका है ना, सिर्फ अपनी बुद्धि और ज्ञान के आधार पे, है ना, परिश्रम के आधार पे पहुंच चुका है। और हम भी अब हमारी बुद्धि बढ़ाएं और श्रम करें तो हम भी अपने जीवन को उन्नति कर सकते हैं, बराबर है ना। हर एक मनुष्य के साथ ऐसा ही है। तो ये उपलब्धियां जो है उसने हासिल की है। बड़े बड़े वैज्ञानिक है, देखो कितने दिमाग वाले होते हैं, वो कितने सारे आविष्कार करते हैं जो कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि जिनका की उपयोग होता है, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य को जो है वो, मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, खास इसमें ये बताया है। देखो इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश तीनों जगह पर उसने जो है उपलब्धियां हासिल की है। जल में मतलब पानी के अंदर भी इतने सारे जीव जंतु होते हैं, सबके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है उसने। जहाज है, सबमरीन है, ये सबके का निर्माण किया है वैज्ञानिकों ने। तो जल पे भी अपना अधिकार किया है, स्थल पे, जमीन पे तो है ही, हम लोग रहते हैं। और आकाश में भी उपलब्धियां हासिल कर ली है, एरोप्लेन बना लिए हैं, रॉकेट बना लिए हैं, मून तक पहुंच चुका है, स्पेस में अपना अधिकार कर लिया है, स्पेस बना के, बराबर। तो तीनों जगह जो है वो अधिकार अपना उपलब्धियां हासिल कर चुका है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढाल चुका है ना। अपने अनुकूल ढालना मतलब क्या होता है? उसमें इन्वॉल्व होना, प्रकृति में इन्वॉल्व होना हर तरह से। सबसे पहले तो हम जो है इस धरती पे चलते हैं, ये सबसे पहले इन्वॉल्व हुए हम धरती पे हम रहते हैं, ये जीवन यापन करते हैं, यहाँ पे अन्न जल खा के हम बड़े होते हैं, बराबर है ना। तो ये सबसे बड़ा धरती का उपकार हमारे ऊपर होता है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव कविता में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। यही सब चीजें जो है मनुष्य को महान बनाती है, बराबर है। धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। आपने देखा छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनकी मुट्ठियां बंद होती हैं, बराबर है ना, बराबर है। तो मुट्ठी
मुट्ठियों बंद होने मतलब हमारे पास बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज छुपाई है इसलिए हमारी मुट्ठी बंद है, बराबर है। यहाँ पे मुट्ठियों में बंद जो है एक तूफान बंद है। तूफान कैसे बंद होगा? तूफान तो बहुत बड़ा होता है, कैसा भी तूफान हो सकता है। तो ये है कि हमारी बंद मुट्ठियों में हम जो तूफान है उसका मुकाबला करने की शक्ति है मनुष्य के अंदर, बराबर है। मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य को महान कहा गया है, ठीक है। अब उसकी महानता कैसे सिद्ध होती है, ये आगे के पैराग्राफ में है। देखो, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। देखो इसमें दो अर्थ हैं। पर्वत पहाड़ों को मनुष्य फोड़ सकता है, अर्थात सबका मीनिंग आपका यही निकलेगा कि कोई भी असंभव काम समझते हो जो कि हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं चाहे तो, है ना। कोई भी असंभव काम, बहुत सारे मनुष्य ने असंभव काम को संभव बनाया, तो वो भी जो है असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। देखो नदियां आपको पता है पर्वत से निकल के जो है सीधे बाकी चूंकि बहती हैं, जो है पलट के नहीं बहती, कभी भी बहती है, देखिए कभी आपने, आगे आगे बढ़ती जाती है। तो ये कवि क्या बताया कि तू अगर चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है, तो अगर चाहे तो नदियों को मोड़ भी सकता है, किसी भी तरफ बहा सकता है, मतलब कोई भी असंभव काम कर सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। मिट्टी में जो अमृत छिपा हुआ है, मिट्टी में अमृत छिपे होने से क्या मतलब है, धरती हमको बहुत कुछ देते हैं। अगर मेहनत की जाए तो उसी धरती पे जो है वो उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उसी धरती पे हम लोग अनाज उगा सकते हैं, जिससे लाखों करोड़ों मनुष्यों का पेट भर सकता है, बराबर है ना। तो तू अगर चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है ना। और इसी धरती के अंदर, जमीन के अंदर जो है हमको बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, सोना चांदी जो है, जितनी भी धातुएं हैं वो सब हमको मिलती है जमीन के अंदर से, बराबर है ना। खुदाई होती है, ज्वालामुखी में से निकलते हैं। तो तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। देखो धरती और अंबर बिल्कुल अलग अलग है, धरती और आकाश विरोधी शब्द हैं, बराबर है ना। धरती और आकाश हमसे कई करोड़ों की मील जो है दूर है, लेकिन धरती और आकाश को जोड़ना मुहावरा है ना। जमीन आसमान एक करना हम लोग बोलते हैं ना, बहुत कठिन काम करना, जैसे आसमान से तारे तोड़ना है, जमीन आसमान एक करना है। तो जमीन आसमान एक करने का मतलब होता है बहुत कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बनाना, उसको पूरा करना, ठीक है। तो अगर तू चाहे तो मनुष्य के लिए वो क्या बता रहे हैं कि अगर तू चाहे तो इस धरती को अंबर से भी जोड़ सकता है, मतलब किसी भी कठिन काम को आसान बनाकर कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। ईश्वर का वरदान मनुष्य बता रहे हैं कि मनुष्य को जो ईश्वर का वरदान मिला हुआ है, कि उसको आशीर्वाद मिला है मनुष्य का, कि ईश्वर का, कि वो कोई भी कठिन काम को भी संभव कर सकता है, किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। क्यों बना सकता है, इसमें कारण है। देखो, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का निवास है ना। ईश्वर उसकी हर समय जो है मदद करते हैं, इसलिए वो कोई भी कठिन काम को भी जो है संभव कर सकता है, संभव कार्य को भी संभव बना सकता है, इसीलिए उसको जो है महान कहा गया है। और सभी से अलग है वो, क्योंकि इस धरती पे जितने भी सजीव लोग हैं, है ना, उससे मनुष्य सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है और उसको महान कहा गया है? क्योंकि उसको एक खास वरदान मिला है। कौन सा? वाणी का, है ना। बोली जो है उसकी, ऐसे सभी बोलते ही है, लेकिन फिर भी मनुष्य को जो है बोली का वरदान है। इसी के आधार पे जो है वो इस धरती पर रहता है और अपने सारे कार्य करता है और महान बनता है ना, अपनी बोली के आधार पर। तो मनुष्य को जो है महान इसमें जो है बताया है, और इसको धरती की शान कहा गया है। कि महान होने के कारण ही गौरव बढ़ता है पृथ्वी पे। प्रारंभ जितने महापुरुष हो गए वो कैसे महान बने? अपने कार्यों से महान बने। अपने कार्य से महान होने के कारण जो है उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, देश की शान बढ़ाई है, बराबर है। तो इसलिए उसकी मुट्ठियों में जो है तूफान को बंद बताया है कि वो कोई भी जो है असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा में ईश्वर का निवास है ना। ईश्वर उसकी हर कदम पर मदद करते हैं। तो सिर्फ उसको जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की जरूरत है, और ये मन में निश्चय करना है कि मुझे श्रम करना है। श्रम करके ही जो है व्यक्ति महान बन सकता है। तो इसमें मनुष्य की महानता का वर्णन जो है इस पैराग्राफ में बताया। अगले वाक्य में आप देखोगे कि इसमें जो है
क्या क्या बताया है कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी शक्तियां विराजमान है ना। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां विराजमान है जिसकी कि हम मदद करके, एक तो सबसे बड़े तो भगवान है हमारे अंदर, आत्मा में हमारे भगवान है, ठीक है ना। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, आंखों में ज्वालाएं हैं। ज्वाला है मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी को आंखें निकालने डराते हैं, वो आग नहीं है, कुछ कर गुजरने की हिम्मत जिसको बोलते हैं, ठीक है। गति में भूचाल है, गति है हमारे अंदर, हम गतिमान हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, बराबर है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है ना। स्वयं शंकर भगवान, जो महाकाल से मतलब है शंकर भगवान, हमारे ईश्वर जो है हमारे आत्मा के अंदर विराजमान है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी संभाल, है ना। हिमगिरी को पृथ्वी का भाल कहा गया है, हमारी भारत माता का मस्तक कहा गया है हिमालय को, ठीक है ना। तो हिमालय जैसा जो है भाल है ना, जिससे कि हम जो है मस्तक है हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे मस्तक की रेखाएं बहुत कुछ बताती हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे ललाट जो है माथा होता है उसकी रेखाएं बहुत कुछ बताती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि जो है वो हिमगिरी के जैसा भाल है, मतलब मस्तक जो है वो बहुत ही विशाल है, ठीक है ना, जिसके अंदर की बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है, ठीक है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है ना। भ्रुकुटी वो है, होती है आईब्रोज होती है जो हमारी, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि शंकर भगवान का जब तांडव नृत्य होता है, तांडव नृत्य जो है देखा होगा नटराज की मूर्ति में उतारते हैं ना, तो जब भी वो उनका तीसरी नेत्र खुलता है और तांडव का नृत्य होता है शंकर भगवान का, तो उनकी भ्रुकुटी जो है वो ऊपर नीचे होती है ना, कि वो मतलब कुछ भी बहुत ही असंभव काम को जिसमें कम संभव करने जाते हैं, बराबर है ना, या क्रोधित होते हैं किसी के ऊपर, बराबर है ना। यहाँ पे क्रोधित होने का मतलब नहीं है, सिर्फ भ्रुकुटी में जो है तांडव के ताल के समान, जैसे तांडव का नृत्य जब शंकर भगवान करते हैं तो कैसे उनकी भ्रुकुटी जो है वो ऊपर नीचे होती है ना। ऐसे ही मनुष्य का भी इसी तरीके का है कि वो कोई भी असंभव कार्य को जो है संभव बना सकता है। नीच को तू पहचान, नीच को तू जान, जरा शक्ति को पहचान। अपने आप को वो कह रहे हैं कि तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरे अंदर ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां दी है, निहित है मतलब विराजमान है ना, बहुत सारी शक्तियां हैं, तो कोई भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। तेरी वाणी में युग का आह्वान छुपा हुआ है ना। तेरी वाणी में जो है इतनी शक्ति है कि एक युग को भी बदल सकती है, युग का भी परिवर्तन हो सकता है, बराबर है ना। हर एक युग में जो है महापुरुष होते हैं, जैसे कि द्वापर युग में कृष्ण हुए, है ना, और सतयुग में भगवान राम हुए। कैसे उनकी वाणी कैसी थी आपने सुनी होगी ना, कि सीरियल्स देखे होंगे तो वेकेशन में, अभी इसमें लॉकडाउन में, तो ऐसी वाणी के आधार पे ही मनुष्य के एक युग को बदल सकता है, एक संसार का निर्माण कर सकता है। जो संसार में जो अराजकता फैली है या जो भी कुछ अशांति फैली है, ये सिर्फ अपनी वाणी के आधार पे जो है वो अपनी बोली के आधार पे जो है सब कुछ बदल सकता है, बराबर है, एक नए युग का आह्वान कर सकता है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट वीडियो में इतना मैंने समझाया है, आगे आपको जो है सेकेंड वीडियो में आप पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप इसको गाँव वाली वाला जो है वो सुनोगे और इसको आपको पोयम को लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू।